आज बहुत ही पावन, पवित्र और खुशी का दिन। किस लिए? क्योंकि हमारे भगवान, जिनको भगवान का नाम दिया, किसने? इस पंजाब ने ही हमारे द्वितीय पटधर पूज्य आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज को भगवान का दर्जा देने वाला ये पंजाब ही है। तो ये हमारे जो आज के युग के भगवान आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं हम। भारत के कोने कोने में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। कोई एक हफ्ते का प्रोग्राम रखता है, कोई 4 दिन का, जिसकी जैसी व्यवस्था होती है उसी अनुसार उनका जन्मदिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे महापुरुष हुए, इस युग के भगवान हुए, तभी तो आज भारत के कोने कोने में उनका नाम लिया जाता है। ऐसा जीवन उन्होंने जिया, इतनी विनम्रता, इतनी सादगी, उनके इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं उनकी गाथाओं के। मैंने भी गुरनी जी महाराज से उनकी गाथाएं सुनी। उनके शिष्य उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी महाराज ने बहुत सारे उनके अनुभव बताए उनके जीवन के। मैं बहुत छोटी हूँ, मैंने उनके दर्शन नहीं किए, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं अपने भगवान के दर्शन कर पाती, परंतु उनकी गाथाएं सुनते हो कि उनका जीवन कैसा, ऐसा जीवन जो हर एक व्यक्ति की जुबान पर उनका नाम आते ही एकदम वंदन से सिर झुक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। ऐसा चारित्र, ऐसा जीवन। एक बार की बात मैंने सुना कि आचार्य भगवान आराम कर रहे थे, सोए हुए थे, तो एक डॉक्टर मुनोद अमेरिका से आए। उन्होंने 1 महीने की गौतम प्रसादी का लाभ भी लिया हुआ था। ये आचार्य भगवान के समय की बात है, जब आचार्य भगवान थोड़े वृद्ध अवस्था में आ गए थे, तो वो आराम कर रहे थे। और वो डॉक्टर बहुत बड़े माने हुए डॉक्टर थे, अमेरिका से आए दर्शन करने के लिए। दर्शन हो गए थे, अब वो वापस दर्शन करके उन्होंने जाना था। दूर से ही उपाध्याय श्री जी ने बोल दिया कि अभी भगवान सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, आप दूर से ही वंदन करके चले जाओ। उन्होंने दूर से ही देखा, वंदन किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उनके चेहरे को देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान की एक फ़ोटो लेनी है, मुझे भगवान की एक फ़ोटो खींचने दो। उन्होंने कहा कि अभी आचार्य भगवान आराम कर रहे हैं, अभी उन्हें सोने दीजिए, देखो कितने आराम से सो रहे हैं, अभी फ़ोटो मत लीजिए। नहीं, आप देखो भगवान कितना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे एक बार उनके फ़ोटो लेने दीजिए, बस एक ही बार। उन्होंने कहा कि अगर भगवान उठ जाते हैं तब आप फ़ोटो ले लेना। नहीं, मुझे इसी वक्त एक फ़ोटो लेनी है, मुझे जाना है। देखो कितना मुस्कुराता, कितना प्यारा, ऐसा लग रहा है जैसे खिलता हुआ गुलाब हो, इतना प्यारा चेहरा लग रहा है भगवान का, मुझे एक बार फ़ोटो लेने दीजिए।
जो उन डॉक्टर को दिख रहा था वो उनको नहीं दिख रहा। उन्होंने बोला कि मुझे वो चीज नहीं दिख रही थी जो उस डॉक्टर को दिख रहा था। उनको क्या दिख रहा था कि आचार्य भगवान सोए हुए भी जाग रहे हैं। वो अंतर ही अंतर जाग रहे हैं, अंतर में उनका चिंतन चल रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं। अंतर अवस्था से वो जागे हुए थे, ऐसा उनका खिला हुआ चेहरा। तो ऐसे चेहरे को देखकर तो वो भी कहने लगे कि हाँ, कि वो सोए हुए भी जागरूक अवस्था में थे। तो ऐसा उनका जीवन था कि वो सोए हुए भी सोए हुए नहीं थे। तो कहते हैं सचमुच में जो मुनि होते हैं वो सोए हुए भी सोए हुए नहीं होते। तो वो ऐसे उनका चेहरा, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। एक बार की बात कि आचार्य भगवान के पास एक बार रामपुर गांव में मालेपुर से लोग आए हुए थे। एक परिवार आया था जहां चंदाबाई गुजरानी परिवार, वो बहुत संपन्न परिवार था, बहुत माना हुआ परिवार था, बहुत एकदम संपन्नता थी, भरपूर था सब कुछ। अब वो परिवार आया दर्शन करने। आचार्य भगवान ने कहा कि बहन खुश रहो, लेकिन एक बात मेरी लेकर जाना कि जब तुम्हारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कभी भी आत्महत्या करने की मत सोचना। एकदम सहजता से आचार्य भगवान ने ये बात उस बहन को बोल दी। अब वो बहन मन ही मन सोचने लगी, मैं आत्महत्या करने के लिए क्यों सोचूंगी, मैं तो इतनी संपन्न, इतना सब कुछ मेरे पास है, भरपूर भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है। बस दर्शन की मन में भाव आए पर अपने भाव अपने साथ ही लेकर चले गए। वक्त व्यतीत हुआ, कब वो परिवार, एक वक्त ऐसा आया कि वो परिस्थिति आई कि वो जो परिवार था, जो बहुत संपन्न था, एकदम बिल्कुल डूब गया। ऐसी परिस्थिति आ गई कि जो उनके पति थे उनको कहीं भी कोई काम नहीं मिला, अपना कारोबार सारा बंद हो गया और उसे कहीं पर जाके 30 रुपए की नौकरी करनी पड़ी। 4-5 बच्चे, जो भरपूर पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा, 2-2, 3-3 दिन हो गए, खाना बच्चों को नसीब नहीं हो रहा। अब माँ अपने बच्चों को देखकर अंदर तिलमिलाने लग गई कि हाय, मैं अपने बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं खिला पा रही। कैसा ये समय आ गया, कैसा वक्त आ गया। परेशान और मन में क्या भाव आ गए, क्या भाव आए कि ये जीवन से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं और अपने बच्चों को भी खत्म कर दूं। बेकार है ये जीवन, जहां बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा, तो मेरा जीवन, ये जीवन बेकार है। और चल पड़ी, मरने के लिए अपने बच्चों को साथ लेके चल पड़ी। चलती गई और एकदम पहुंची मरने के लिए। जैसे ही आगे कदम बढ़ाने लगी, गुरुदेव के वो शब्द कानों में गूंजने लग गए कि बहन, तेरे जीवन में कभी कोई ऐसा समय आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, बहुत ज़्यादा तू परेशान हो, तब भी आत्महत्या का मत सोचना। एकदम कानों में वो शब्द गूंजने लग गए भगवान के, और पैर पीछे कर लिए और अपना वापस आ गई। धीरे धीरे वक्त व्यतीत हुआ, काटा उन्होंने अपना समय थोड़ा, लेकिन
वक्त व्यतीत हुआ तो एक वक्त ऐसा आया, फिर वो परिवार वापस से उसी संपन्नता की ओर पहुंच गया। तो ऐसे थे उनकी वाणी, ऐसा था उनकी वक्ता, उनके वचन, उनके पास वचन सिद्धि, उनके पास कौन कौन से लक्षण नहीं थे, बहुत बहुत गुणों के धारी थे। ऐसे भगवान के बारे में तो मैं क्या बताऊं, वो गुणों का भंडार। कहते हैं वो सचमुच महावीर तो नहीं थे, लेकिन आज के युग में वो आज के महावीर ही थे। तो ऐसे आचार्य भगवान का हम जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। तो उन आचार्य भगवान से मैं उनके चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके गुणों के भंडार में से थोड़े से कुछ गुण मेरे अंदर भी आ जाएं। मैंने भी जो ये चोला लिया है, मैंने भी प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, तो आपकी कृपा मुझ पर भी बरसे और मैं भी अपने संयम के पथ पर आगे ऐसे ही बढ़ती रहूं। जैसे आपने जितनी दृढ़ता से संयम धारण किया, जितनी दृढ़ता से आपने उस संयम को दिपाया, जितने आपने अपने जीवन में अपना नाम, सचमुच में अपना नाम अमर कर दिया। आनंद, जो नाम लेते ही जीवन में आनंद भर जाए, ऐसा नाम, ऐसे आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज, उनके चरणों में मैं 100 बार वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और दूसरा प्रसंग मेरी दादी गुरनी मैया तपाचार्य उप प्रवर्तनी मोहन माला जी महाराज, जिन्होंने 311 उपवास किए। आपको बहुत विस्तार में तो गुरनी जी महाराज ही बताएंगे कि कैसे कैसे उनका जीवन था। लेकिन कुछ समय मैंने भी, बहुत समय मैंने उनके चरणों में जिया। मैं छोटी सी बच्ची थी, मुझे दीक्षा भी उन्होंने अपने हाथों से ही दी है। बहुत छोटे से छोटे बच्चों को, हम सबको ऐसा प्रेम दिया उन्होंने, ऐसा वात्सल्य दिया। उनके चरणों में रहकर मैंने भी बहुत सारा कुछ देखा कि कैसे फूलों की, कैसे गुलाब के पत्तियों की वर्षा होती थी, कैसे केसर बरसता था उनके ऊपर, कैसे दिव्य उन्होंने तपस्या की। ऐसी तपस्या करना कोई आसान बात नहीं है। तभी शायद हमारे ऊपर भी इस तपस्या का हाथ हमारे परिवार में भी उन्होंने दिया कि हमारे गुरनी मैया ने, कि जिसके कारण हम भी थोड़ा सा उनके चरणों में रहकर तप में आगे बढ़ पाते हैं, उनके ही सानिध्य में रहकर हम भी तप कर पाते हैं। तो ऐसी गुरनी मैया का, ऐसी उस बगिया का मैं कली बनी, तो मुझे भी नाज होता है कि मैं ऐसे गुरनी जी महाराज के चरणों में रहकर दीक्षा ग्रहण कर पाई, उनका मैंने सानिध्य